Hi, this is Pastor Anna Wog, जय मसीह की। ये पास्टर एना वॉग है and she is Anika, the worship leader. और मैं एनिका हूँ। And we are here to worship with you. और हम इस घर इसलिए हैं कि हम खुदा की इबादत करें। It's a beautiful time, I tell you, to worship the Lord. और सच बताएं तो ये खुदा का बहुत खूबसूरत समय है कि हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। Beloved, the word of God says that His mercy is forever with us. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा सदा की है। It is only His mercy that we can come to Him. और सिर्फ परमेश्वर की करुणा के द्वारा ही है कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। Amen? Amen? God has shown immense mercy in bringing us to Him. और परमेश्वर ने अपनी महान करुणा हमको ऐसे दिखाई कि हम अब परमेश्वर को बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं। So as we come to His throne today, तो आज हम खुदा के जब सिंहासन पे आते हैं, let's make use of the mercy God has given to us. आइए हम परमेश्वर की करुणा का इस्तेमाल करें। So let's start with prayer. हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। Lord God, we are thankful to you for this time. प्रभु तेरा धन्यवाद इस समय के लिए। We commit ourselves unto you, Lord. इस समय को आपके हाथों में, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Lord, it is your mercy that we are not consumed. ये तेरी करुणा है प्रभु कि हम मिट नहीं गए। Help us to honor you through the words that we speak today. प्रभु जो वचन हमारे मुख से निकले, प्रभु तेरी महिमा होने पाए। Help us to honor you, Lord Jesus. प्रभु आपका आदर हम करने पाए। In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. आइए हम परमेश्वर का दिल से इबादत करें। खुदा से बोले, प्रभु मैं दिल से तुझसे प्रेम करती Amen. हूँ। Hallelujah. दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा
हमको Hallelujah. शांत कर सकती है, Thank जो you, हमको Jesus. बोल सकती है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। Amen. Hallelujah. जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। Thank you, Jesus. Let's offer praises to Him together. Hallelujah. Hallelujah. Let's lift our hands up and glorify the name of the God. Father God, we are thankful to you for this time. प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने दिया हमको। Lord, it is your mercy that we are not consumed. प्रभु ये तेरी बड़ी करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, नाश नहीं हो गए परमेश्वर। It is your mercy and love that we can call you Abba and Father. प्रभु ये तेरी करुणा और प्रेम के द्वारा है कि हम तुझे अब्बा पिता बुला सकते हैं। Lord, we come to you in your mercy and faithfulness. हम तेरी करुणा और तेरी विश्वास योग्यता में तेरे पास आते हैं। Help us to glorify your name through our lives. हो सके अपने जीवन के द्वारा तुझे महिमा हम देने पाए प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Greetings to you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आपको प्यार भरा अभिनंदन। It's a beautiful time to be in the presence of God along with you. और ये बहुत खूबसूरत समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आपके साथ आ जा सकते हैं। I was pondering over the mercy of God. और मैं परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा के ऊपर मनन कर रही थी। I was thinking about a story that speaks about a king and a gardener. और मैं एक कहानी के बारे में सोच रही थी जिसमें एक राजा है और एक माली है, उसके बारे में बताया गया है। The king had a large orchard. और एक ये जो राजा था इसके पास एक बड़े खेत थे जिसमें बहुत सारे फल आते थे, पेड़ थे। And he has got a variety of plants planted there. और उस खेत में बहुत भिन्न प्रकार के जो पेड़ हैं वो थे जो फल लाने वाले थे।
And king employed a skilled gardener to take care of the fruits. और ये जो राजा है उसने एक बहुत योग्य माली को चुना कि ये इसकी देखभाली करे. Every day gardener would pick up the juicy and ripe fruits and present it to the king. और हर दिन ऐसा होता कि वो जो माली है बहुत पके हुए रसीले जो फल है उनको लेता और राजा को अर्पित करता. So one day what happened that gardener he chose some cherries and presented to the king. और एक दिन ऐसा हुआ कि जो माली है उसने चेरीज को चुना और उसने सोचा कि मैं ये राजा को देता हूँ. King was in a bad mood today that और day. राजा जो था उस दिन थोड़े गर्म मिजाज के थे उस दिन. And as he tasted the fruit, it was sour. और उसने जब उस चेरी को खाया, उस फल को खाया, तो देखा कि वो खट्टा है. So he got really mad. और उसको और गुस्सा आया. And he threw the cherry on the and he hit him on the head of the gardener. और उसने वही फल लिया और उसके माथे पे उसको मारा. But he was expecting that gardener would be angry and hurt. और उसको लगा, राजा को लगा कि माली को बुरा लगेगा या गुस्सा आएगा या दुख होगा. But gardener said, God is merciful. मगर जैसे ही उसके सर पे लगी उसने बोला, धन्यवाद परमेश्वर तेरी दया के लिए. And king said, और राजा ने पूछा, You must be hurt and angry. तुमको तो गुस्सा और दुखी होना चाहिए. I have insulted you before the people. मैंने लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है. But instead you said God is merciful. Why? मगर तुमने ऐसा क्यों बोला कि परमेश्वर दयालु है? Gardener said, और उस माली ने बोला, I was getting pineapple today for you. कि आज मैं आपके लिए अनानास लाने वाला था. But I changed my mind. मगर मैंने अपने दिमाग को बदला. I think it was God's mercy that He helped me to change my mind. मैं सोचता हूँ कि ये परमेश्वर की दया है कि मैंने उस अनानास की जगह आपके लिए चेरीज को लेकर आया. Had you threw pineapple at me, I would have been really hurt. और अगर आपने मेरे ऊपर अनानास को फेंका होता तो सच में शायद मुझे बहुत चोट लगती. You see, all things work together for good to those who love Him. क्या आप देखते हैं कि हर बात मिल के भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके अनुसार बुलाए गए हैं. Amen. Amen. God is the God of mercy. हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर है. Beloved, when He first time presented Himself before Moses, जब पहली बार परमेश्वर ने अपने आप को मूसा को दिखाया, and He presented His attributes to Moses, और उसने जब अपने बारे में परमेश्वर ने अपने बारे में मूसा को बताया, He told, उस परमेश्वर बोले in Exodus 34:6, हम अगर देखें निर्गमन उसका 34 उसका 6 और 7, He said, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, abounding in goodness and truth. और इसमें लिखा है, और यहोवा उसके सामने होकर ये प्रचार करता हुआ चला, यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है. Amen. Amen. The word of God says in Exodus 15:13 that God in His mercy brought forth Israelites out of Egypt. और परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन उसके 15 में कि परमेश्वर ने अपनी करुणा के अनुसार इजराइलियों को मिस्र से उस प्रतिज्ञित स्थान पे पहुंचाया. The most repeated phrase in the Bible is the mercy of God. और एक ऐसी चीज जो बार बार दोहराई गई है बाइबल में, वो परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा है. In just for Psalms 136, it is repeated 26 times alone. और सिर्फ भजन संहिता 136 में 26 बार ये बात को बोला गया है. Beloved, it is only God's mercy that primarily appeals to us. उसमें बोला गया है कि परमेश्वर की दया सदा की है और सिर्फ परमेश्वर की दया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं. When David sinned against God with Bathsheba, जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, he knew that although he was a king, वो जानता था कि चाहे वो राजा भी हो, he had lot of authority with him, और उसके पास चाहे कितना भी अधिकार हो, but he knew it only the mercy of God would save him. मगर उसको ये पता था कि सिर्फ परमेश्वर की एक करुणा है जो उसको बचा सकती है. And he says in Psalms 51:1, have mercy upon me, O God, according to your unfailing love. और उसमें वो बोलता है कि हे परमेश्वर, अपने दया के अनुसार तू मुझ पे अनुग्रह कर, तू मुझ पे करुणा कर. Amen. Amen. He knew that it is the unfailing love of God mixed with mercy that can save him. और वो जानता था कि वो परमेश्वर का असीम प्रेम जब दया के साथ मिलके मेरे पास आता है, वही मुझे बचा सकता है. And he prayed to God for 7 days. We all know about its story, isn't it? हम इस कहानी को जानते हैं कि वो 7 दिन तक परमेश्वर के से प्रार्थना करता रहा. And he cried out to the Lord. और वो परमेश्वर को दुहाई देता रहा.
And he knew that if God shows his mercy, he will be saved. And he did. और वो जानता था कि अगर परमेश्वर उसको दया दिखाए तो वो बच सकता है, और परमेश्वर ने अपनी दया उसको दिखाई। The word of God says, God is pleased with the people who approach and believe in his mercy. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो परमेश्वर को उसकी करुणा के अनुसार पुकारते हैं, बुलाते हैं। Amen. Amen. We know God as an authoritative king of universe and this and that and a big God. और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर अति महान, सर्वोपरि, सर्व पराक्रमी परमेश्वर है। But we can reach to him because he is merciful to us. मगर प्रियो, हम परमेश्वर को सिर्फ इसलिए पुकार सकते हैं, परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। Amen. Amen. People knew it. People had struggled for God's mercy for thousands of years in the Old Testament. और हम पुराने नियम में अगर देखें तो हजारों सालों तक परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की करुणा को पाने के लिए लोग बहुत जटिल, कठिन परिश्रम से जाते थे। And we see countless time in the Old Testament where they were crying out to the Lord, have mercy upon me. O God. और हम पुराने नियम में देखते हैं कि वो बार बार परमेश्वर को दुहाई देते हैं कि परमेश्वर अपनी करुणा तो मुझ पर कर। So for the New Testament believers, early Christians, it was quite evident for them to glorify God for the mercy that God has given to तो them. जो नए विश्वासी थे, जो नए मसीह के बाद जो बने थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि परमेश्वर की करुणा अब हमारे साथ है। हमको जोर जोर से दुहाई देने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की करुणा सदा मेरे साथ है। It was a big deal for them, beloved, when the curtain was torn between the two. और प्रियो, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी जब वो जो मंदिर का कपड़ा था, मंदिर का पर्दा था, वो फट गया। अब परमेश्वर को वो सीधे जाके पुकार सकते थे। It was the direct approach of them that they could reach to the Lord now. और वो सीधे अब बिना किसी बात के, बिना किसी रोक टोक के परमेश्वर को पहुंच सकते थे। So Paul writes to his son in 1 Timothy 1:2. और इधर हम पढ़ते हैं कि पौलुस जो है अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियस से क्या बोलता है। He says, to Timothy, my true son in faith, grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. तिमुथियस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। Amen. Amen. It was an integral part of their greetings when they were greeting to each other. और हम देखते हैं जब वो एक दूसरे से मिलते थे या फिर एक दूसरे को प्रणाम करते थे या नमस्ते करते थे, तो वो एक दूसरे को परमेश्वर की करुणा का भी जिक्र जरूर करते थे। So what do we do if we know God is merciful? तो हम क्या करें अगर हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर अति करुणामय दयालु है। The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता John है 1:12, यूहन्ना उसका 1 उसके 12 में, those who received him, कि जितनों ने उसको ग्रहण किया they became the sons of God. उतनों को उसने उसकी संतान होने का अधिकार दिया। So it is, as children of God, is important for us to show mercy to one another. तो अगर हम उसकी संतान होने का अधिकार जानते हैं, पाते हैं, तो हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है कि हम परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन से दिखाएं। Hosea 6:6 says, God desires mercy even more than he desires sacrifices. और यह होशे उसका 6 अध्याय 6 पद में यूँ कहा है कि परमेश्वर बलिदान से अत्यधिक दया को की अपेक्षा रखता है। Even in Beatitudes it is written, blessed are those who are merciful, for they will be shown mercy. और हम देखते हैं पहाड़ का जो संदेश था मत्ती 5 में कि धन्य वे जो दयालु हैं क्योंकि उनके ऊपर भी दया की जाएगी। Amen. Amen. The other way, if you don't show mercy, you will not be shown mercy. और अगर हम दूसरी तरीके से ले तो मतलब अधन्य है वो जिनके ऊपर जो दयालु ना है क्योंकि उन पर दया नहीं की जाएगी। Beloved, in the Old Testament also, there are stories when God told people to show mercy even to the people who were in bondage. और हम देखते हैं कि पुराने नियम में कई बार लोग जो थे, जो बंधुए थे, जो बंधुआई में थे, उनके ऊपर परमेश्वर के लोगों को आज्ञा दी गई थी कि तुम अपनी करुणा उनको दिखाओ। The word of God said, वचन कहता है, if you take a garment in pledge for a debt, it had to be returned before the evening. और उसमें लिखा है कि अगर तुम किसी का जो वस्त्र है बंधक बना के लेते हो तो सूर्यास्त से पहले तुम उसको वापस पहुंचा दो। So that the person may not have to shiver all night
without a covering. क्योंकि वो उसका अकेला ही कपड़ा है और वो उसके बिना निर्वस्त्र रहेगा और उसको ठंड लगेगी रात में। If you want to read it, you can read in Exodus 22nd chapter 26 to 27. और हम इसको पढ़ते हैं निर्गमन उसके 22वें अध्याय 26 से 27 में। Amen. Amen. One more thing which I really love about mercy. और एक चीज जो मुझे करुणा के बारे में बहुत अच्छी लगती है, The word of God says, वचन कहता है Psalms 41:1, भजन संहिता उसका 41 का 1, Blessed is he who has regard for the weak. क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, The Lord delivers him in times of trouble. क्योंकि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। If you show mercy to the people in need, God is going to deliver you in times of trouble. अगर आप उनकी मदद करते हैं, उन पे करुणा दिखाते हैं जो कंगाल है, जो जरूरत में है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विपत्ति के दिन यहोवा उनको बचाएगा। Amen. Amen. This is the one of the easiest way to get secured in times of trouble. और हम विपत्तियों के दिन में सुरक्षा कैसे पाए? हम उन लोगों की मदद करें जो कमजोर हैं, जो जरूरत में है, और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा उनको विपत्ति के दिन बचाता है। We are today in the times of COVID-19. हम कोविड-19 के समय में है जब त्रासदी आ रखी है। Everybody is worried about their future. सब लोग अपने भविष्य के बारे में विचलित हैं। They don't know what is going to happen. उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, But the word of God says, मगर वचन कहता है Blessed is the man who shows mercy. धन्य है वे जो कंगाल के ऊपर की सुधि लेते हैं, उन पे करुणा करते हैं, Because God will deliver them in times of their trouble. क्योंकि यहोवा उनकी विपत्ति के दिन उनको बचाएगा। When God commanded me to prepare food for the needy during COVID-19 जब times, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी कि मैं लोगों के लिए खाना बनाऊं जो लोग जो जरूरत में हैं, and we had a team who were cooking food for 500 people every day, और हमारे पास एक ऐसी टीम थी जो 500 लोगों के लिए हर रोज प्रतिदिन खाना बना रही थी, morning and evening. शाम को और सुबह। And as we were reaching to the people in और need, जब हम लोगों को जो जरूरत में है उधर जाते थे, I told my people, मैंने अपने लोगों को बोला and know it that God has given this opportunity for us to reach people with the love and mercy of God. कि तुम लोग ये बात जान लो कि परमेश्वर ने हमको ये सौभाग्य, ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के प्रेम, उसकी करुणा के अनुसार लोगों तक पहुंच सके। So don't treat them as needy. तो आप उनको जरूरतमंद के हिसाब से ना उनका व्यवहार Don't करें, try to put them down, उनको नीचा ना दिखाएं, but take it as an opportunity that God has chosen us to serve Him by showing mercy to people. मगर इसको एक सौभाग्य माने कि परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम इस समय में, इस त्रासदी के समय में परमेश्वर को महिमा दें। Amen. आमीन। And I tell you, और मैं आपको बताना we चाहती never हूँ, lacked anything. हमको किसी भी बलि वस्तु की कभी कमी नहीं है। You know why? क्यों? Because God was showing mercy through us to His people. क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को करुणा दिखा रहा था। There was a beautiful custom in Israelites which God had told them. और एक बहुत खूबसूरत सा रिवाज था, आज्ञा थी जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दी थी। They were supposed to put unused bread on the walkways. और जो रोटी उन्होंने नहीं खाई है, जो अच्छी रोटी है, उनको बोला जाता था कि अब रास्ते में उसको रख दें, So that the people who are traveling, they can have it if they feel hungry. ताकि जो सफर में है या फिर जिनकी जरूरत है, जो भूखे हैं, वो उसको खा लें। In Deuteronomy 22nd 8 verse, the word of God said, और परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण उसके 22 के 8 में, If you build a new house, अगर तुम एक नया घर बनाओ you make a parapet around your roof, और उसके आड़ में अगर तुम एक मुंडेर बनाओ, so that people may not fall out of sleep. ताकि लोग छत से नीचे ना गिर जाएं और तुम्हारे घर पे खून का दोष ना आए। God was merciful even in every act, every deed that He commanded to the people of Israel. और हर बात में परमेश्वर अपनी करुणा में विश्वास योग्य था। Beloved, today we have lot of teachings on various subjects. हम बहुत सारी बातों में अलग अलग तरीके की प्रचार को सुनते हैं और वचन को सुनते हैं, We are so much engrossed in learning the deep things of the Lord. और हम परमेश्वर का गहन अध्ययन करने में बड़े इच्छुक रहते हैं। But sad to say, we are not merciful to people at times. मगर कई बार हम परमेश्वर के वचन को पकड़ तो लेते हैं, मगर हम परमेश्वर की करुणा लोगों को नहीं दिखाते। We want to share the very wisdom of God to people. हम लोगों को परमेश्वर का ज्ञान दिखाना चाहते हैं, But God wants us to reflect His mercy and love to the people around. मगर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की करुणा, उसका प्रेम लोगों को दिखाएं।
James 3:17 says, और परमेश्वर का वचन कहता है याकूब उसके 3:17 में, the wisdom that comes from above, listen to me intently please. ध्यान से मेरी बात सुनने, The wisdom that comes from above, पर जो ज्ञान जो ऊपर से आता है that is first of all pure, वो पहले तो पवित्र होता है, then loving, फिर मिलनसार, considerate, कोमल, submissive, मृदु भाव full of mercy, और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, good fruit, impartial and sincere. और पक्षपात और कपट रहित होता है। Amen. आमीन। Judgment will be shown to the people without mercy who haven't shown mercy to the people. और दयाहीन न्याय उनको दिखाया जाता है जो दयाहीन थे, उन लोगों के लिए जो जरूरत में थे। When people were really crying out for God's mercy in Psalms 102. और जब भजन संहिता 102 में जब लोग बहुत ज्यादा परमेश्वर की करुणा के लिए पीछे परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे, And they were crying out to the people. और लोगों को बोल रहे थे, And the word of God said, और परमेश्वर का वचन पहुंचा, they were praying to people, they were praying to God, and they were saying, Lord, you will arise and have compassion on Zion. कि हे परमेश्वर तू उठ और सियोन के ऊपर करुणा कर, For it is the time to show favor on them. क्योंकि ये समय है कि तू अपना अनुग्रह उनको दिखा, An appointed time has come. और ये नियुक्त समय आ चुका है। How do we know that the appointed time has come now? हम कैसे जान ले कि परमेश्वर का नियुक्त समय आ चुका I है? want to give you a good news. मैं आपको एक सुसमाचार This is the time which is appointed by God to worship Him and to honor Him. ये समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि हम परमेश्वर को आदर दें, परमेश्वर की आराधना करें। How do you know it? और मैं कैसे जान सकती हूँ? Psalms 102 and 18 says, भजन संहिता 102 उसका 18 यूँ कहता है, we learn that these words are spoken for a coming generation. और हम ये जानते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बात बोली गई है। Amen. Perhaps this is the time when we are supposed to honor Him. क्योंकि ये समय है जब हम परमेश्वर को महिमा दें। This is the beautiful time when people are getting out of denominations and differences and worshiping Him in spirit and truth. और परमेश्वर का ये नियुक्त समय है कि हम अपने भेदभावों से, मसीह जो है आपस के उनके जो मतभेद हैं, जो भेदभाव हैं, उनसे बाहर निकले और परमेश्वर को एक साथ महिमा दें। And Lord is going to show compassion on और Zion. प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा विपत्ति के दिन उनकी सुधि लेगा और उनको बचाएगा। I can see people praising God like never before. और मैं देखती हूँ कि लोग एक साथ मिल के परमेश्वर की महिमा करते हैं। Everywhere if you open FB, you can see people praising day, night and day out. और अगर आप सोशल मीडिया ऐप्स को, फेसबुक को खोलते हैं तो आप देखते हैं कि हर जगह परमेश्वर की महिमा हो रही है। And this is the time God is speaking about. और ये एक समय है जो नियुक्त समय था, जो परमेश्वर के बारे में बोला गया था That we will worship Him. कि एक उत्पन्न हुई जो हुई नहीं है वो जाति वो आएगी जो परमेश्वर की महिमा करेगी। And God will show mercy. और परमेश्वर उन लोगों को अपनी करुणा को दिखाएगा। People are showing mercy like never before. अब लोग लोगों को करुणा पहले से कहीं अधिक दिखा भी रहे हैं। Everywhere people are, blessing each other with the gifts, with the ration, with the money, so that the other people would be blessed. और हम देखते हैं कि लोग अपनी बातों को छोड़ के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जैसे उनने पहले कभी नहीं किया होगा। And this is the worship that God wants from us. और यही वो आराधना है जो परमेश्वर कहता है कि ये सच्ची आराधना है। If you want God to keep you safe in times of trouble, अगर आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर विपत्ति के दिन बचाए, it is important for us to show mercy to each तो other. जो कंगाल है, जो जरूरतमंद है, उनको हमको करुणा दिखाना अति आवश्यक है। It is the mercy of God that we are not consumed, beloved. प्रियो, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है कि हम नाश नहीं हो गए। So let's reflect His mercy to each other. तो आइए हम परमेश्वर की दया जो परमेश्वर ने हमको एक दान के अनुसार या एक फल के तरह दी है, हम दूसरों को दिखाएं। Whenever we come in the presence of और God, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, God always shows mercy to us. परमेश्वर हमेशा हमको तो दया जरूर दिखाता है। Apart from His love. अपने प्रेम के साथ साथ Amen. He shows His mercy to us. परमेश्वर अपने प्रेम के साथ हमको अपनी दया भी दिखाता है। So let's commit ourselves to Him. तो आइए अपने आप को परमेश्वर को सौंपे। As we come in the presence of God, और परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, let's come to Him with total commitment to Him, और पूर्ण तरीके से हम समर्पण करके परमेश्वर के सामने आए, so that He may show mercy to us. ताकि परमेश्वर भी हमको अपनी दया दिखाए। Amen. आमीन। मंदिर में आया हूँ, हैकल में खड़ा हूँ, तू
Hallelujah, we praise you, Lord. दूर हो गया था, भटक गया था, Thank you, Jesus. We praise you, Lord, for this time. Thank you, Father. We take your time, this time, to intercede for the nation, Lord. Have mercy upon the people, Lord God Almighty. Deliver them out of the hands of death, Master. अपनी दया जाहिर कीजिए परमेश्वर, अपने अनुग्रह से भरिए प्रभु, हम पे दया कीजिए Lord. हम अपने फेलो ब्रदरन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने अनुग्रह का हाथ हमारे देश पे रखिए प्रभु जी. We pray for the mercy over our authorities, Lord. हम अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, Lord, हम अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, CMs के लिए, पुलिस के लिए, मेडिकल फोर्सेस के लिए, Lord, we ask your compassion upon their lives, Lord. Lord, we pray for the common man, Father. Have mercy upon us, Lord. Help us to know you, Father, for we are safe only with you, Lord. We, the people of God, give us, Lord. Help us to reach people with your love, with your prayer, with your provision, Lord. Have mercy upon our lives, Lord. We give you, we glorify your name, Father God. Let intercede for the nation. हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमारे देश पे दया कीजिए. हम प्रार्थना करें कि जो परमेश्वर का एट्रीब्यूट है, मर्सी, दया, हम अपने जीवन से दिखा सकें. हम केवल वचन को बोलने वाले ना बने, परमेश्वर की दया अपने जीवन के द्वारा दिखाएं. यदि परमेश्वर ने दया नहीं दिखाई होती तो मैं और आप कंज्यूम हो गए होते. God has given this time to honor him, to glorify your name. Jesus, we praise you, Lord. We want to honor you, Lord. क्या आप अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को समर्पित हो जाएंगे? क्या आप अपने हाथों को उठा के प्रभु से कहेंगे, प्रभु, I am ready to go wherever you send me. परमेश्वर, मैं नहीं डरूंगी. परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करूंगी. प्रभु, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी परमेश्वर. And I am telling you, you will see wonders of God coming to your life. You will see the presence of God taking over in your life. Beloved, the God that we know is full of compassion and mercy. The God that we know did not hesitate to send his own son for you and for me in abounding mercy. And he expects us to be merciful towards each other because he is merciful God. Thank you, Jesus. Let's commit ourselves to him. अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए. क्या आप वो इंस्ट्रूमेंट बनेंगे जो परमेश्वर की दया को जाहिर करे? This is the time God has given to you and to me and to honor him, beloved. क्या हम सब मिलके ये गीत गाएं? हमारे लोगों पे दया कीजिए परमेश्वर, हम पे दया कीजिए कि आपकी महिमा हमारे जीवन से हो पाए. प्रभु, हम जो आराधना में सम्मिलित हैं, जो हमको सुन रहे हैं परमेश्वर, हम पे दया कीजिए कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन पे बना रहे. प्रभु, आपकी आवाज को सुन के we get activated by faith to honor you, Lord. The opportunities that you give us in our life, help us, Lord, to make use of it, Lord, to be merciful towards each other, to honor you through our lives, Lord. Thank you, Jesus, for this time, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. दया कर, दया कर, दया कर, दया कर. I want to leave you with the word once again. Psalms 41:1. और मैं आपको परमेश्वर के वचन के साथ छोड़ना चाहूंगी. Blessed is he who has regards for the weak. कि धन्य है वे जो कंगाल के ऊपर की सुधि लेते हैं, For the Lord delivers him in times of trouble. क्योंकि यहोवा उनको विपत्ति के दिन बचाता है. This is the insurance policy God wants to give you. और ये इंश्योरेंस की पॉलिसी है जो परमेश्वर हमको देना चाहता है. This is the policy that God wants to keep your future secure with. और ये ऐसी पॉलिसी है जिसके द्वारा आप अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं. That is a policy which will keep God's provision for your life. और ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के प्रबंध को पा सकते हैं. Beloved, when we behave with each other,
when जब we हम talk to each other. जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार रखते हैं, बात करते हैं, Let's be merciful to each एक other. दूसरे को परमेश्वर की करुणा दिखाएं। Thank God for the people God has given us. परमेश्वर का धन्यवाद करें उन लोगों के लिए जो आपको मिले हैं। Thank God for the family that God has given उस us. परिवार का धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है, Thank God for the family of God that is with us. और उस आत्मिक परिवार के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसका धन्यवाद It करें। is mercy of God that we are not consumed. और परमेश्वर की अति करुणा, बड़ी करुणा का फल है कि हम नाश नहीं हो गए। It is the mercy of God that we can still honor Him. और ये परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की करुणा है कि हम आज भी उसकी महिमा, उसका आदर कर सकते हैं। Let's pray. हम प्रार्थना करें। Father God, we come to you. हे परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं। Thank you, Lord, for your abounding mercy and grace. आपकी अति करुणा, फल और तेरे अनुग्रह का धन्यवाद। Thank you for your love that sustains us. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद जो आज तक हमको बनाए रखा। Thank you for your blessed word which says, आपके वचन के लिए धन्यवाद जो कहता है all things work together for good to those who love Him. कि हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। Lord, we know that nothing can befall us against your word. परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके वचन के खिलाफ हमारे ऊपर कुछ नहीं आ सकता। As long as we continue to be in your presence, जब Lord. तक हम आपकी उपस्थिति, आपके अनुग्रह, आपकी करुणा में हैं। Thank you for giving us chance once again to come in your presence. आपके मौके के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद कि हम फिर से तेरे उपस्थिति में आ सकते हैं। Lord, we love you, Lord. प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं। Lord, we glorify your name, Lord. हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। Thank you for the lovely people out there who are watching us. प्रभु, उन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद जो आज हमको देख रहे हैं। I release each one of them in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के नाम से आपका छुटकारा इनके ऊपर बोलती हूँ। And I pray, Lord, may your presence be manifested in their और life. प्रभु, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में सशक्त होने पाए प्रभु। May your grace be upon their lives, प्रभु, Lord. आपका अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। In Jesus' name I bless them. यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देती हूँ। Amen.